वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्ते लीन के बारे में। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे सिफ्ते इस्तितालत के बारे में। इस क्लास में हम सिफ्ते इस्तितालत को जानेंगे और इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इसको अच्छे से अदा नहीं करते, इसको गलत अदा करने की वजह से इसकी खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। अगर ये हर्फ अदा नहीं होगा तो सवाब लेने की बजाय हम उल्टा गुनाह ही ले रहे होते हैं कुरान पाक पढ़ने में। मुझे उम्मीद है कि आप आज की इस क्लास को आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे और इसको सीखने की भी कोशिश करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सवाल करते हैं कि इस्तितालत किसको कहते हैं? इस्तितालत कहते हैं बुलंद होने को, बुलंदी को। हर्फ़े दौत को अदा करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बोला है कि यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दौत के मुतल्लिक एक बात आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने जामिया में तजवीज़ की क्लास ले रही थी तो मेरी एक तालिबा खड़ी हुई और उसने सवाल किया कि दौत को हफ़ा लिसान यानी ज़ुबान के बगली किनारे से हम अदा करते हैं तो जो ज़ुबान की नोक है वो सनाया उलिया की जानिब क्यों आती है? क्या ज़ुबान की नोक ने वहाँ आना है? तो यह सवाल आपके जहन में भी आ सकता है। इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में इसको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर आपने इसको छोड़ के देखेंगे तो इसकी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। नुकसान ये होगा कि आप फिर वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे। तो बेहतर ये है कि जैसे चल रही है इसको वैसे चलने दें। चलिए हम जानते हैं कि इस्तितालत का लुग़वी माना क्या है। इस्तितालत का लुग़वी माना है तवील या लंबाई चाहना। इस्तिलाही माना है हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना, यानी तजवीज़ के अंदर हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना, यानी आवाज़ मखरज में आगे को जाएगी, तवील होगी। सिफ्ते इस्तितालत हरफ़े हाफिया में पाई जाती है। आपको पता है कि हरफ़े हाफिया क्या है? तो इन क्लासेस को आपने पीछे भी सुना होगा। हरफ़े हाफिया बोलते हैं दौत को, और ये खासियत सिर्फ दौत में ही पाई जाती है। अब इस दौत को अदा कैसे करना है? दौत को जब हमने अदा करना है इस वक्त हमारी ज़ुबान का बगली किनारा दाएं या बाएं की तरफ ऊपर की दाढ़ों से लगता है, देते हैं, हल्का सा ज़ुबान को फैला देना है। इसी वजह से कि जो ज़ुबान की नोक होगी ना वो आगे को जाएगी। जब हमने दुआत को अदा करने के लिए बगली किनारा साथ में जब ऐसे करके हमने साथ लेके आना है तो ज़ुबान की नोक ना खुद ब खुद थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, जिस वजह से हमें लगता है कि दुआत के मखरज के अंदर सनाया उलिया का भी अमल दखल है। याद रखना, जब सिफ्ते इस्तितालत की वजह से ज़बान को फैलाते हैं तो ज़बान आगे की तरफ जाती है। दुआत का मखरज में हफ़ा लिसान यानी ज़बान का बगली किनारा ऊपर की दाढ़ों की जड़ों के साथ लगता है। एक दफ़ा फिर आप इसका सुन लें कि इसका मखारिज क्या है। हफ़ा लिसान यानी ज़ुबान का बगली किनारा ऊपर की दाढ़ों की जड़ें। इनको हम जैसे हमज़ा ज़बर दो अद, हमज़ा ज़ेर दो इद, हमज़ा पेश दो उद। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।